हाँ भाई, अब हम डिस्कस करेंगे यूनिट सेकंड काइनेमेटिक्स +1 फिजिक्स और इसके अंदर वेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वेक्टर के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। वेक्टर किसे कहते हैं? वेक्टर का मतलब होता है एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके अंदर मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, प्लस में लार्ज ऑफ वेक्टर को ओबे करे। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड द वेक्टर्स। Any physical quantity which have magnitude as well as direction and also obey the laws of vector, that physical quantity is called the laws of, that is called the vectors। ठीक है, उसके बाद में वेक्टर्स है तो हम सिंपली ऐड तो नहीं कर सकते, अलजेब्रा से हम ऐड नहीं कर सकते। अलजेब्रा से हम सिंपली हम स्केलर क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी का मतलब जैसे मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन लार्ज ऑफ वेक्टर को भी ना करें तो ऐसी क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक करंट होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, जबकि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, लेकिन किसको सपोर्ट नहीं करती है? लॉ ऑफ वेक्टर्स को ओबे नहीं करती, इसके लिए स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी होती है उसको हम सिंपली अलजेब्रा से हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी होती है उसको हम सिंपली अलजेब्रा से ऐड नहीं कर सकते। उसके लिए ऐड करने के लिए लॉ होते हैं और उन लॉ को बोलते हैं, पहला लॉ होता है इसके अंदर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, दूसरा लॉ होता है पॉलीगॉन लॉ और तीसरा लॉ होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है और उसका एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड की नीड क्या होगी? एनालिटिकल मेथड की नीड इसलिए होगी अगर एनालिटिकल मेथड की हेल्प से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है इसके अंदर ट्रायंगल लॉ आता है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो अब आपसे एक पूछ रहे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, ठीक है, एडिशन के लिए वैलिड है क्या? ये सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड है? बिल्कुल है। जो ये जो वेक्टर्स के जो लॉज होते हैं, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगॉन लॉ, जो एडिशन के लिए वैलिड होते हैं, इक्वली सब्ट्रैक्शन के लिए भी वैलिड होते हैं। इसके अंदर क्या होता है? इसमें दो वेक्टर्स होते हैं, एक वेक्टर होता है ए और दूसरा वेक्टर होता है बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी। ठीक है, तो वेक्टर ए और बी सेम ऑर्डर में काम कर रहे हैं। किस में काम कर रहे हैं? एज एक्टिंग इन सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का मतलब होता है इसका हेड और इसकी टेल, ये दो, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इसका ये हेड है और इसका देखो इस वेक्टर की ये क्या है? टेल है। तो हेड और टेल आपस में मिलती है तो वो क्या होता है? सेम ऑर्डर होता है। लेकिन हेड या टेल मिलती है तो वो क्या होता है? अपोजिट ऑर्डर होता है। तो दो वेक्टर है, एक वेक्टर का नाम ए और एक वेक्टर का नाम बी, दोनों वेक्टर सेम ऑर्डर में काम करते हैं। अब एक वेक्टर हम ड्रॉ करते हैं, ये वेक्टर, एक तीसरा वेक्टर ड्रॉ करते हैं, देखो ये वेक्टर ड्रॉ करते हैं, ये एक वेक्टर हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इस वेक्टर को थोड़ी देर के लिए हम रिजल्टेंट वेक्टर कह सकते हैं ये। तो एक तीसरा वेक्टर ड्रॉ करते हैं जिसका ऑर्डर होता है अपोजिट ऑर्डर होता है और क्या बनाता है? एक ट्रायंगल बनाता है। क्या बनाता है? एक ट्रायंगल बनाता है। और इस वेक्टर का जो सम होती है, ये वेक्टर होता है, ये किसके बराबर होता है? इन दोनों वेक्टर के सम के बराबर होता है। ठीक है, तो ये इसलिए इसको रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? दो वेक्टर एक ही ऑर्डर में काम करते हैं और अब उसके बाद एक रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करते हैं, एक तीसरा वेक्टर ड्रॉ करते हैं, जिसकी वजह से एक ट्रायंगल बनती है। और ये ट्रायंगल बनती है, इस जो वेक्टर होता है, जो तीसरा वेक्टर होता है, उसका जो वो है वो दोनों वेक्टर के सम के बराबर होता है। दैट इज कॉल्ड द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जिसे हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जैसे O, P और Q। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे इसके अंदर है देन, यहाँ पर आप लिख सकते हो देन। अब मैंने क्या बताया था? इसके अंदर सेम ऑर्डर इज इक्वल टू अपोजिट ऑर्डर होता है। ट्रायंगल लॉ के अंदर क्या होता है? सेम ऑर्डर इज इक्वल टू अपोजिट ऑर्डर। तो ये और ये दोनों में क्या सेम ऑर्डर में, और ये क्या है? अपोजिट ऑर्डर में। तो ये जो है ये किसके बराबर होगा? इस वेक्टर और इस वेक्टर के सम के बराबर होगा। तो OQ देखो, OQ ये हो गया इज इक्वल टू OP प्लस में P। OQ किसके बराबर है? R के बराबर है। इज इक्वल टू ये किसके बराबर है? OP किसके बराबर है? वेक्टर ए के बराबर है, ये वेक्टर बी के बराबर। ठीक है, तो ट्रायंगल लॉ
वो वेक्टर डे एडिशन की स्टेटमेंट आ जाए तो बस इसी को ही कर लेना। have दो वेक्टर्स और when two vectors has been acting in the same order then draw a third vector and making a triangle and the third vector is equal to the vector sum of the other two vectors, that is called the triangle of vector addition। तो ये triangle of vector addition। अब इसका हमें क्या करना है, एनालिटिकल मेथड करना है। क्या करना है, एनालिटिकल मेथड। अब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था एनालिटिकल मेथड की क्या नीड होगी। एनालिटिकल मेथड से हम जो रिजल्टेंट वेक्टर, ये रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है, इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं प्लस में इसकी डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। तो मैं बताऊंगा आपको एनालिटिकल मेथड बताऊंगा। अब देखो यहां पर एनालिटिकल मेथड ऑफ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, इसका हमें क्या बताना है, इसका हमें एनालिटिकल मेथड बताना है। एनालिटिकल मेथड तो ट्रायंगल ऑफ ये होता है वेक्टर ट्रायंगल, ये होती है दो वेक्टर हो गए, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर क्या हो गया बी, दो वेक्टर हो गए। दोनों वेक्टर किस में काम कर रहे हैं, सेम ऑर्डर में काम कर रहे हैं। बोथ वेक्टर हैज बीन एक्टिंग इन सेम ऑर्डर, दोनों सेम ऑर्डर के अंदर ये वेक्टर काम करते हैं। हेड टेल में अब तीसरा वेक्टर ड्रॉ करेंगे, ये तीसरा वेक्टर हो गया जिसका हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। ये तीसरा वेक्टर हो गया, ये तीसरा वेक्टर हो गया, लेकिन इसका ऑर्डर अपोजिट होना चाहिए। ऑर्डर ये और ये सेम ऑर्डर में, तो ये अपोजिट मतलब हेड है आपस में, तो अपोजिट ऑर्डर होता है। आप वो भी सेम ऑर्डर में कर देंगे, ये एरो इधर कर देते हैं, तो तीनों सेम ऑर्डर में होगा। तो सेम ऑर्डर का मतलब तीनों का जो वेक्टर है वो 0 के बराबर होगा। किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी कहते हैं, आप कहते हो सबका जोड़ इक्वल टू 0 के बराबर। यदि ये एरो इस साइड में कर देते हैं इन सेम ऑर्डर हो जाता तो ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, आगे प्रोड्यूस करते हैं थोड़ी सी लाइन को, और एक इस लाइन को प्रोड्यूस करते हैं, ये लाइन यानी नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ये नॉर्मल ये हो गया 90 का, कितने का एंगल है ये, 90 डिग्री का एंगल है। अब इस पॉइंट का नाम रखते हैं ओ पी क्यू और इस पॉइंट का नाम दे रखते हैं एल। ये एंगल अल्फा है, एंगल कितने का, अल्फा। इन रिजल्टेंट वेक्टर हैज बीन मेकिंग एंगल अल्फा विद वेक्टर ए। रिजल्टेंट वेक्टर है वो एक वेक्टर के साथ कितने का एंगल बना रखा है, अल्फा का। और ये थीटा का एंगल हो गया, ये किसके बराबर होगा, थीटा के बराबर होगा। अब आप आगे पढ़ेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन द प्लेन में 2 डायमेंशन। तो ध्यान रखना जो वेक्टर होता है, जो जिसके साथ एंगल होता है उसके साथ क्या लगता है, बी cos थीटा। ये क्या हो जाएगा, बी cos थीटा। देखो ये वेक्टर इसके साथ, जिसके साथ एंगल होता है, देखो इस लाइन के साथ एंगल है, तो जिसके साथ एंगल होता है तो उसके साथ लगता है cos, और जिसके साथ एंगल नहीं होता उसके साथ लगता है sin थीटा। तो मैंने यहाँ पर रिजोल्व किया है, रिजोल्व ऑफ ए वेक्टर इन द प्लेन में 2 डायमेंशन। तो इस वेक्टर को मैंने डिवाइड किया है, इसके साथ जिसके साथ एंगल होता है उसके साथ cos, और जिसके साथ एंगल नहीं होता उसके साथ क्या होता है, sin। लेकिन ये और ये दोनों 90 पर होने चाहिए, 90 के एंगल। एक दूसरा तरीका से ऐसे भी कह सकते हैं, अगर एक ट्रायंगल हो गया, राइट ट्रायंगल हो गया, तो ये तो होगा बेस है, ये होगा, और बेस अपॉन पाई को क्या होता है, cos थीटा होता है। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी हमने 9th एंड 10th, ठीक है। तो बेस अपॉन पाई को cos होता है, तो यहां से यहां तक की जो दूरी है वो बी cos थीटा हो गई। भाई ये वेक्टर बी है तो इसका मैग्नीट्यूड बी है, ये वेक्टर क्या है ए तो इसका मैग्नीट्यूड ए है, ये वेक्टर क्या है आर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है आर। तो ये लंबाई कितनी होगी, बी होगी, मैग्नीट्यूड होगा, तो इसके साथ क्या होगा, बी cos थीटा। ये परपेंडिकुलर अपॉन पाई को है, परपेंडिकुलर अपॉन पाई को sin थीटा होता है। तो ये डिस्टेंस निकालने तो ये b sin थीटा हो जाएगा। तो ये इस तरह से हम करना है। अब सबसे पहले देन बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब हमें कौन सी थ्योरम लगानी है, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, o क्यू की स्क्वायर इज इक्वल टू o क्यू की स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, o n की स्क्वायर प्लस में n क्यूब की स्क्वायर। आपको कौन सी राइट ट्रायंगल लेनी है, o n क्यूब के अंदर हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। तो इसके अंदर क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, परपेंडिकुलर की स्क्वायर बेस की स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर होती है, हाइपोबी स्क्वायर के बराबर होती है। अब n क्यूब देखो, n क्यूब ये n क्यूब देखो यहाँ पर क्या है, तो o क्यूब इज इक्वल टू यहाँ पर
ओ एन किसके बराबर है, ओ एन किसके बराबर है, ओ पी प्लस में पी एन की स्क्वायर प्लस में एन क्यू की स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर कर लो, ओ क्यू की स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी की स्क्वायर प्लस में पी एन की स्क्वायर प्लस में 2 ओ पी इंटू में पी एन प्लस में एन क्यू की स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू रखेंगे, ओ क्यू किसके बराबर है, आर के बराबर। अब आपको कैसे लिखना है, या तो आप ऐसे करो, कैसे कर दोगे, या फिर ऐसे कर दो, एक ही मतलब होता है, क्योंकि हमें मैंने क्या कहा था, पहले मैग्नीट्यूड निकालना, क्या निकालना, मैग्नीट्यूड। तो ये मैग्नीट्यूड होता है किसी भी वेक्टर का जो मॉडुलस होता है वो दैट इज इक्वल टू दी मैग्नीट्यूड, एंड वो मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी दैट इज इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड। तो मॉडुलस का क्या, दो लाइन होती है इसको मॉडुलस बोलते हैं, ये इस तरह से दो बराबर लाइन को मॉडुलस बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ द वेक्टर आर। तो ये मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, तो ये और ये एक ही चीज होती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर वेक्टर का निशान नहीं रखना, ध्यान रखना इस बात का, रखते हो तो मॉडुलस करके स्क्वायर कर देना। अब इज इक्वल टू किसके बराबर, ओपी किसके बराबर है, ए की स्क्वायर प्लस में पी एन किसके बराबर है, बी कोस थीटा, तो बी की स्क्वायर कोस की स्क्वायर थीटा प्लस में, अब देखो आगे ओपी, तो ओपी किसके बराबर, ओपी ए के बराबर है, और इनटू में पी एन किसके बराबर, पी एन बी कोस थीटा प्लस में प्लस देखो ये एन क्यू किसके बराबर है, तो बी की स्क्वायर और साइन की स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां तक हो गया, तो मिटा देता हूं। अब हमें क्या करना है, डायग्राम तो रहने दो, ये मैं मिटा देता हूं सारा का सारा, नीचे नीचे रहिए ये। अब इसके अंदर क्या करना है आपको, आर की स्क्वायर इज इक्वल टू ए की स्क्वायर प्लस में बी की स्क्वायर, देखो ये और ये दोनों देखो पहले, ये क्या बी की स्क्वायर cos की स्क्वायर थीटा और बी की स्क्वायर sin की स्क्वायर थीटा है, तो बी की स्क्वायर कॉमन ले ले, तो sin की स्क्वायर थीटा प्लस में cos की स्क्वायर थीटा प्लस में 2ab cos थीटा। अब ये किसके बराबर होता है, ये तो 1 के बराबर होता है, तो r की स्क्वायर इज इक्वल टू a की स्क्वायर प्लस में b की स्क्वायर प्लस में 2ab cos थीटा। ये तो हमें प्रूव करना था, यही तो हमें प्रूव करना था, बस यही तो एनालिटिकल रिजल्टेंट वेक्टर का वैल्यू, या r इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस में 2ab cos थीटा। भाई ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो बहुत काम आएंगे, 1 में भी काम आएंगे और 2 में भी काम आएंगे। ये इसमें दो वेक्टर है, एक वेक्टर का नाम ये है, दूसरे वेक्टर का नाम क्या है, b है। अब इसके स्पेशल केसेस आप खुद भी कर सकते हो, मैं थीटा बराबर कितने का है, थीटा बराबर 0 का है तो cos 0 रख देना, cos 0 भी होता है, cos 0 प्लस 1 होता है, थीटा बराबर 180 का है, cos 180 माइनस 1 होता है। ठीक है, और मैं cos 90 तो cos 90 0 होता है। ठीक है, तो ये स्पेशल केसेस है, थीटा 0 भी हो सकता है, थीटा 180 भी हो सकता है, थीटा 90 भी हो सकता है, थीटा कुछ और भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, जो भी है वो आपको करना है। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, क्या ये मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, ये लिख देता हूं मैं, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, ये रिजल्टेंट वेक्टर आर, इसका मैग्नीट्यूड है। अब हमें क्या निकालनी है, डायरेक्शन निकालनी है। नाउ अच्छा एक चीज और बता देता हूं मैं, एनालिटिकल मेथड है, ये तो ट्रायंगल है। अब आप पैरेललोग्राम भी करेंगे आप, तो ट्रायंगल का और पैरेललोग्राम का डिट्टो एक जैसा होता है, एनालिटिकल मेथड एक जैसा होता है, एक जैसा, बस दोनों अंतर क्या है, ट्रायंगल के अंदर क्या है, दो वेक्टर्स है, वो क्या करते हैं, सेम ऑर्डर में काम करते हैं, और पैरेललोग्राम के अंदर क्या करते हैं, पैरेललोग्राम में क्या करते हैं, दो वेक्टर होते हैं, दोनों के दोनों क्या करते हैं, ये पैरेललोग्राम होता है उस साइड में, पैरेललोग्राम में सेम ऐसा कैसे डिट्टो ऐसा कैसे, लेकिन पैरेललोग्राम में दो वेक्टर्स होते हैं, दो वेक्टर एक ही पॉइंट पर एक्टिव करते हैं। आप लोगों से वो भी दो वेक्टर के लिए, तो ये भी दो वेक्टर के लिए, फिर अंतर क्या हो गया, अंतर ये हो गया दोनों सेम ऑर्डर में काम करें। और ये जब when two vector acting at a same point, then we apply the parallelogram, and when two vector acting in the same order, then we apply the triangle। लेकिन ये जो आंसर आएगा दोनों के एक जैसा ही, उसका भी यही होगा और पैरेललोग्राम का भी यही होगा, दोनों का एक जैसा होगा। तो इसमें पैरेललोग्राम कैसे बनाएंगे, देखो ये बना दिया मैंने पैरेललोग्राम, ये बना दिया, ये बना दिया, ये बी और ये क्या होगी ए, और ये मैंने क्या कर दिया, बीचों बीच ये डायग्राम ड्रॉ कर दिया, ये मैं पैरेललोग्राम साथ में साथ इसमें बता रहा हूँ।
ठीक है, खुद कर लेना। ठीक है, तो इसके अंदर ये कितने का होगा, अल्फा का एंगल होगा। अब बताओ इसमें कितने ट्रायंगल है, ये पैरेललोग्राम है भाई, बिल्कुल बी जैसे बना दी, ए जैसे बना दी, कॉपी कर दी, ये हम कर सकते हैं। तो इसमें कितने वेक्टर ट्रायंगल है, 2 वेक्टर ट्रायंगल है, एक ये नीचे वाली होगी, ये क्या होगी, ऊपर वाली। ठीक है, इसका भी आंसर यही आएगा भाई, r = a प्लस में बुक से देख सकते हो, नो प्रॉब्लम, तो समझ में आ जाएगा। और रिजल्टेंट निकालना है, एनालिटिकल मेथड करना है, तो एक ट्रायंगल लेनी है, नीचे वाली ट्रायंगल लेनी है। जब आप इसका भी एनालिटिकल करते हैं, इसका क्या नाम है, पैरेललोग्राम का, तो हम क्या करते हैं, दोनों में से एक ट्रायंगल लेते हैं, एक वेक्टर ट्रायंगल, तो एक ट्रायंगल ये ले रखी है। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा है पैरेललोग्राम और ट्रायंगल है जो दोनों एक जैसी हैं, बस दोनों अंतर क्या है उसमें, पैरेललोग्राम में है उसमें 2 वेक्टर्स होते हैं जो एक ही पॉइंट पर क्या करते हैं, एक्टिंग करते हैं, और इसमें 2 वेक्टर्स होते हैं जो सेम ऑर्डर में काम करते हैं। अब है एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन बाय आर का मतलब क्या है यहाँ पर, रिजल्टेंट वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर विद ए इज गिवन बाय, ये देखो, तो आपको क्या यूज करनी है, वो ट्रायंगल यूज करनी है, यूजिंग राइट ट्रायंगल कौन सी, ओ एन क्यू, ओ एन क्यू, ओ एन क्यू के अंदर देखो tan अल्फा, अल्फा का एंगल बना रखा है, इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो एन क्यू अपॉन में ओ एन, और एन क्यू अपॉन में ओ एन किसके बराबर, ओ एन OP प्लस में P है। ठीक है भाई, तो NQ, तो देखो अब NQ किसके बराबर है, B sin थीटा अपॉन में OP किसके बराबर है, A प्लस में PN किसके बराबर है, B cos थीटा, B cos थीटा। ठीक है, ये आ गया डायग्राम, मिटा दो, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये आ गया। और tan अल्फा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा इक्वल टू b sin थीटा अपॉन में a प्लस में b cos थीटा, और अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स, इसको बोलते हैं tan इनवर्स, tan इनवर्स होता है ना, यहां पर क्या आ जाएगा, b sin थीटा अपॉन में a प्लस में b cos थीटा, यही है। ठीक है भाई, यही है, ये डायरेक्शन है, किसकी डायरेक्शन है, रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन किसके साथ, वेक्टर ए के साथ। तो ये आपको करना है, आपको इसके भी स्पेशल केस होंगे, 3 बढ़ते हैं, थीटा बराबर 0, तो देखो क्या आंसर आएगा, थीटा इज इक्वल टू 180 है, तो क्या आंसर आएगा, और थीटा 90 है, तो क्या आंसर आएगा। ठीक है भाई, तो ये हो गया, थैंक्स।